बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम वर्ब करेक्शन की एक्सरसाइज नंबर 23 करेंगे। इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है वो देख लेते हैं। आई एनकैश्ड 5000 रुपीज़। अब जब 5000 रुपी का वर्ड आएगा तो आपने उसको कैसे लिखना है? ठीक है, 5 तो वैसे ही लिखेंगे, 1000 के साथ आपने एस नहीं लगाना। 500 हो, 5000 हो, 5 लाख हो, आपने उसके साथ एस नहीं लगाना, यानी जो अमाउंट है उसके साथ एस नहीं लगेगा, और रुपी जो है उसके साथ एस लगेगा। 5000 रुपीज़। ठीक हो गया, 5000 रुपीज़। नेक्स्ट है नो सूनर आई सॉ हिम आई रैन टू मीट हिम। जूँ ही, नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही या जूँ ही, जैसे ही मैंने उसे देखा मैं उससे मिलने के लिए दौड़ा। नो सूनर वाला सेंटेंस जो है ये भी बड़ा करेक्शन में फेवरेट सेंटेंस होता है एग्जामिनर्स का, वो ज़रूर देते हैं। नो सूनर जो है उसके दो रूल्स हैं कि नो सूनर अगर किसी जुमले में कोई जुमला नो सूनर से शुरू हो रहा हो तो वो दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल होता है। एक क्लॉज नो सूनर से शुरू हो रही होती है और दूसरी क्लॉज को आपने देन से शुरू करना होता है। अगर एक क्लॉज नो सूनर से शुरू हो रही है तो दूसरी क्लॉज, ये देखिए इसमें आपने देन नहीं लगाया बल्कि कॉमा लगा हुआ है, तो नो सूनर के साथ हम दूसरी क्लॉज जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ पर देन लगाएंगे। और फिर नो सूनर जहाँ पे लगेगा उसके फ़ौरन बाद, नो सूनर के फ़ौरन बाद आपने डिड लगा देना है। यहाँ पे देखिए डिड नहीं लगाया हुआ, नो सूनर आई सॉ हिम, तो नो सूनर डिड आई सी हिम। डिड के जब आपने डिड लगाया तो फिर फॉर्म उस क्लॉज में आपको फर्स्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। डिड खुद सेकंड फॉर्म है, तो जहाँ पर ये सेकंड फॉर्म लगी होगी वहाँ पर आपने उसको फर्स्ट फॉर्म करना है। तो नो सूनर डिड आई सी हिम देन आई रैन टू मीट हिम। सेकेंड क्लॉज में आपने कोई चेंज नहीं करना, सेकेंड क्लॉज में सिर्फ आपने देन लगाना है और नो सूनर के साथ आप डिड लगाएंगे और डिड के साथ फिर जो फॉर्म सेकेंड थी उसको आप फर्स्ट कर देंगे। जैसे नो सूनर, इसके अलावा एक दो सेंटेंस और आपको मैं लिख के दिखा सकती हूँ। नो सूनर डिड इट रेन, जैसे ही जो ही बारिश हुई, नो सूनर डिड इट रेन। ठीक है, ये देखें, नो सूनर फिर डिड लगा और फॉर्म रेन नहीं लगाई बल्कि रेन लगाई फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड हिस्सा जो है वो देन से शुरू होगा। देन द फार्मर्स collected their bundles of crops। ठीक है, ये देखिए ये सेकंड फॉर्म यहाँ पर है, लेकिन इधर डिड लगाएंगे और डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। नो सूनर के फ़ौरन बाद डिड और फॉर्म उसके बाद फर्स्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लॉज है वो देन से शुरू होगी और उसमें हम सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, अब हम अगले सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। द टी इज़ वेरी हॉट टू ड्रिंक। टी जो है वो पीने के लिहाज से बहुत गर्म है, चाय पीने के लिहाज से बहुत गर्म है। जहाँ पर वेरी का लफ्ज़ लगा हो और आगे एक एडजेक्टिव लग जाए, उसके बाद ये टी और टू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हो, तो ज़्यादातर उन सेंटेंसेस में हमने वेरी की जगह TOO इस्तेमाल करना होता है। द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, ठीक है, या द फूड इज़ टू हॉट टू ईट, उसका मतलब वही रहता है, लेकिन इस टू के साथ TOO वाला कॉम्बिनेशन होता है वेरी की बजाय। ठीक है, अब हम नंबर 4 पे जाते हैं। सेंटेंस नंबर 4 है आई विल टेक योर लीव आफ्टर अ डे। एक दिन के बाद मैं आपसे जाने की इजाज़त लूँगा। जाने की इजाज़त लेने की इंग्लिश होती है लीव ऑफ यू। योर लीव नहीं होगी बल्कि लीव ऑफ यू होगी। मैं एक दिन के बाद आपसे रुख्सत की इजाज़त लूँगा। लीव ऑफ, योर लीव कोई वर्ड नहीं होता, लीव ऑफ यू होता है। और लास्ट जो है वो कमेटी है। कमेटी जो है, ये सेंटेंस, कमेटी वाले सेंटेंसेस भी बहुत आते रहते हैं। कमेटी के बारे में आपको जनरल एक चीज़ बता दूं कि कमेटी अगर किसी चीज़ को डिसाइड कर रही है, अगर तो वो मुत्तफ़िक है, उसका फ़ैसला मुत्तफ़िका है, तो वो वाहिद नाम होगी, तो कमेटी जो है वो वाहिद नाम होगी। और अगर कमेटी जो है वो डिवाइड हो गई है, उसका फ़ैसला मुत्तफ़िका नहीं है बल्कि वो कोई गैर मुत्तफ़िक का फ़ैसला दे रही है,
कमेटी बी के साथ भी ऐसे ही है और ज्यूरी के साथ भी ऐसे ही है। जब ये कोई मुतफ़िका काम कर रहे हों, इकट्ठे होकर कोई काम कर रहे हों, तो हम इनको वाहिद नाम समझते हैं, और जब इनका कोई काम जो है गैर मुतफ़िका हो जाए, ये कमेटी डिवाइड हो जाए किसी फ़ैसले पर या ज्यूरी डिवाइड हो जाए, तो फिर हम उसको जमा नाम के तौर पर हम उसको कंसिडर करते हैं। तो जब भी जुमले में कमेटी से या ज्यूरी से कोई जुमला शुरू हो तो आपने देख लेना है कि आगे जो ये काम कर रही है वो मुतफ़िका तौर पर काम कर रही है या वो डिवाइड हो गई है, वो गैर मुत्तफ़िक हो गई है। तो फिर अगर गैर मुत्तफ़िक हो जाए तो वो जमा हो जाएगी, और मुत्तफ़िक हो तो वो वाहिद हो जाएगी। इस सेंटेंस को देखें, द कमेटी हैज़ चूज़न देयर चेयरमैन। कमेटी ने अपना चेयरमैन चुन लिया है। तो कमेटी जो है वो उसने एक ही काम किया है, तो कमेटी के साथ वर्ब तो वाहिद ही लगा है, हैज़। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे उन्होंने देयर लगा दिया है। देयर नहीं होगा, बल्कि कमेटी का जो प्रोनाउन होता है वो इट होता है, इसलिए यहाँ पर इट्स लगेगा। द कमेटी हैज़ चोज़न इट्स चेयरमैन। कमेटी ने अपना चेयरमैन चुन लिया है। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज की भी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।